हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं 11 सबूत कि इंडिया दूसरे देशों से अलग है। सो 11 साइंस दैट इंडिया इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आपके फेवरेट इन्फॉर्मेशन चैनल का होस्ट गौरव। एंड हर बार की तरह आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक काफी इंफॉर्मेटिव, काफी मजेदार और काफी रोमांचक वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप न्यूज़ भी जरूर क्या खा रही है? बिकॉज़ हम सब इन्फॉर्मेशन के भूखे हैं। एंड इफ यू वो वॉच तो द कहा रही न्यूज़ थी। तो आपने इसरो के रॉकेट चंद्रयान के बारे में तो सुना ही होगा। विक्रम लैंडर से भले ही लास्ट मोमेंट पर कांटेक्ट टूट गया हो, लेकिन दोस्तों इसे कम मत समझना क्योंकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट तो उस जमाने में था, उसके बाद न्यू वन के। हमेशा याद रखना कि साइंस में फेलियर्स नहीं होते, सिर्फ लर्निंग होती है। इस मिशन के थ्रू इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का सपना देख रही थी। चांद का वो हिस्सा जो किसी ने नहीं देखा है वो है चांद का साउथ पोल। सपना देखना सभी को आता है, लेकिन उसे साकार करने की कोशिश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती फ्रेंड्स। एंड इंडिया ने बार बार प्रूव करके दिखाया है कि हम ना किसी से कम है। ये जो फोर्ट तो इसमें हम गए हुए हैं, वो हम आगरा का साकार लग रहा है। करके रहते हैं। चाहे मेरे को कुछ भी जाना हो पहचाना जाए, लगा। कोई भी हमारा हौसला नहीं तोड़ सकता। हमारे देश की बात ही कुछ और है फ्रेंड्स। भारत अपनी अकम्प्लिशमेंट्स, अपनी संस्कृति और अपनी एक्सीलेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बॉलीवुड से लेकर ताजमहल तक, क्रिकेट टीम से लेकर इसरो तक, भारत देश के पास बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जो हमें हर देश से अलग बनाता है। एंड ऑन दैट नोट शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जो प्रूफ कर देंगे कि सबसे अलग और सबसे निराला है भारत देश हमारा। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, लेट्स गेट राइट इनटू टुडेस video titled 11 proofs India is not like any other country. Number 1, चाहे आप इंडिया में कहीं भी क्यों ना हो, एक चीज आपको हर जगह ठोक भाव में मिलेगी, त्योहार। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स और सेक्युलर देश है जहाँ हर साल 400 से भी ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फेस्टिवल तो सबसे प्यारे हैं। गिने चुने त्योहार होते हैं, वहीं इंडिया में आपको हर महीने 10 से कम त्योहार तो नहीं मिलेगा। एंड दैट टू इफ यू डोंट काउंट द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन अदर रिलीजियंस। और फ्रेंड्स, एक और दिल को छूने वाली बात, चाहे होली हो या ईद, क्रिसमस हो या गुरु नानक जयंती, every major festival of every religion is a national holiday in our country. यही तो अच्छी बात है, इतनी छुट्टियां मिलती हैं। कंपनीज में नहीं नंबर मिलती। 2, languages spoken. So friends, क्या आप जानते हो कि यूएस में कितनी भाषाएं बोली जाती है? एक, यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। अच्छा, और अब दूसरी कंट्री से सब आ रहे हैं तो सारी लैंग्वेजेस ही बोल रहे हैं। मैंडरिन या स्टैंडर्ड चाइनीज, और पूरे देश भर में ये स्पेनिश तो है ही है। लैंग्वेज बोली जाती है। और फाइनली हम आते हैं इंडिया पर। हम सभी को पता है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। तो लैंग्वेजेस का मतलब है कि हर स्टेट में अपनी लैंग्वेज का बोल रहे हैं कि लोग क्या बोलते हैं। लोग तो फिर यहाँ पे भी सारे इतने बोलते होंगे। बंगाली, यहाँ भी कई बोलते हैं, बट मलयालम, ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्पेनिश है यहाँ पे। गुजराती, भोजपुरी, मैथिली, असमीज एंड द लिस्ट इज लिटरली एंडलेस। इसी की वजह से प्रॉब्लम, लोग इस एडवांटेज इसलिए उठाते हैं। स्पोकन इन द कंट्री की लिस्ट में इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग सेकंड पर है। और तो और इंग्लिश, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, उस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने वाले लोग इंडिया में इतने हैं कि इंडिया आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है आफ्टर द यूएसए। एंड वो तब जब यूएसए में 90% से भी ज्यादा लोग इंग्लिश ही बोलते हैं और इंडिया में ऑन एन टेक्सास में तो स्पेनिश बोलते हैं। जाता है। ऐसा भारत के अलावा और कहाँ हो सकता है? नंबर 3, ओनली कंट्री एवर टू रीच मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। 1962 में फिर से कई कोशिशें हुई, लेकिन रशिया हर बार नाकामयाब रहा। उसके बाद 1964 में आया यूएसए, लेकिन रशिया की तरह यूएसए का मिशन भी पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो सका। टाइम का बहुत ये डिफरेंस सिर्फ है। इन दोनों देशों की कहानी नहीं है, बल्कि जापान, चाइना या कोई भी कंट्री अपने पहले अटेम्प्ट पर अपने मिशन टू मार्स को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख पाई, सिवाय इंडिया के। नवंबर 5, 2013 के शुभ दिन पे भारत ने लॉन्च किया मंगलयान, जिसने इंडिया को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाया जिसने अपने मिशन टू मार्स को पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हुए देखा। दिख रहा है कि कितनी मेहनत के अपने देश को करने के लिए कितना। का प्रूफ। जय हो इसरो।
नंबर 4, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस। चाहे कोई भी फील्ड हो, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, इंडिया ने हर फील्ड में कई कंट्रीब्यूशंस करी है जिनके बिना आज शायद दुनिया अलग होता। दुनिया के सबसे बड़े और समझदार साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, "We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no scientific discovery would have been made." जीरो और डेसिमल नंबर सिस्टम से लेकर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत, सब इंडिया का ही तो कंट्रीब्यूशन है। संस्कृत तो बुरा हाल हुआ है। मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदा इसको अडॉप्ट करना चाहिए एज द मेन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। चेस, जो मेरा फेवरेट गेम है, वो भी इंडिया की ही देन है। कामसूत्रा, ताजमहल, शैम्पू, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, programming algorithms, the art of navigation, cataract surgery, the world's first university, the value Cataract of खाली, pi, वो भी the तो plastic solution to surgery भी। quadratic equations, अच्छा। the cure for leprosy, musical octaves। आखिर क्या हर चीज नहीं है इसमें, कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नंबर 5, the valiant Indian Army। इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज है जिस पर हर इंडियन को गर्व है। हमारी आर्मी हमारी शान है और हर टेररिस्ट का नाइटमेयर। इंडियन आर्मी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है और इसके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी, व्हीकल्स और वेपन्स का एक्सेस है। सियाचिन, जो कि दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड्स में से एक है और जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है, उसका कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास है। इंडियन आर्मी ने आज तक हमें कभी भी निराश नहीं किया, चाहे वो 1971 के इवेंट्स हो या डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की ट्रेनिंग काफी टफ होती है और स्पेशल फोर्सेस की और भी ज्यादा खतरनाक। पंगा नेहरू ने किया था ट्रेनिंग तो है 1960 जो में। इंडियन आर्मी को दुनिया की 1962 में जो चाइना से हारे थे। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में से एक बनाती है। मगर इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के बाद भी इंडिया ने आज तक अपने 70 साल की आजादी में कभी भी किसी दूसरे कंट्री पर पहले अटैक नहीं किया है, सिर्फ उनकी मदद ही करी है। लेकिन जब भी किसी ने हमारे देश पे अपनी बुरी नजर डाली है तो हमारी फौज ने उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और बहुत अच्छे से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नंबर 6, one of the highest numbers of mosques built। इंडिया की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 80% हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन बस कुछ 15% ही है। मगर फ्रेंड्स, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और सिर्फ पेपर पर ही नहीं बल्कि इन प्रैक्टिस पर भी। मान जैसे मुस्लिम मेजोरिटी वाले देशों में भी उतने मस्जिद नहीं है जितने हमारे देश में है। इनफैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉस्क्स इन अ कंट्री की लिस्ट में इंडिया का नाम टॉप 3 में आता है और इसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नंबर 7, लंगर। इंडिया का गोल्डन टेम्पल जाना जाता है उसकी ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस और कैरिज्मा के लिए, पर उससे भी ज्यादा गोल्डन टेम्पल अभी तक नहीं खिलाए जाने वाले लंगर के लिए इंडिया का फ्लैग लाके जाना पड़ेगा। मैंने तो सोचा हुआ था इस बार इंडिया में जब गई थी। बिना उनके रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस या जेंडर देखे और बिना उनसे कुछ भी मांगे। त्योहारों और दूसरे शुभ अवसरों में लोगों का नंबर 1 लाख से भी ऊपर चला जाता है और यहाँ मिलने वाले खाने की तो दोस्तों बात ही कुछ और है। अगर आपने लंगर का खाना खाया है तो अभी बैठे बैठे ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। एंड चैरिटी सब करते हैं, लेकिन चैरिटी और सेल्फलेसनेस का ऐसा नजारा आपको केवल इंडिया में ही देखने को मिलेगा। या इस बार जब इंडिया का ट्रिप करा था ना, तो एक लिस्ट में ये भी था कि वाघा बॉर्डर जाना है और फिर वहां से गोल्डन टेम्पल जाने पर गर्मी बहुत थी, तो इसलिए वो इतनी गर्मी थी कि बाहर वाघा बॉर्डर के लिए भी वहाँ बैठना और वो पॉसिबल नहीं था। और साथ में बीमार तो अब वो होना ही था, तो वो भी हो चुके थे। पर ये ज़रूर था, मतलब मैंने फिर कहा कि चलो नहीं, इस बार ही नहीं हो सकता। पर जो मेरी मेन चीज़ें थी वो भूल ही गई, व्लॉग्स ही नहीं आ रहे, वो भी डालूंगी यार, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसी ऐसी जगह भी कई देखी हमने गए थे जो मैंने शेयर करनी है। तो वो जो मेरी मेन थी वो तो मैंने कहा था मैंने ये तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे उसमें से वैष्णो देवी एक था, तो चाहे कुछ हो जाए मैंने जाना ही जाना है, तो वो तो मैंने पहले ही कर लिया था। वैसे 1-2 और चीज़ें थी जिसमें मैं अड़ गई थी, तो ये रह गया था। और इसमें मैंने कहा था कि जब मैं जाऊंगी गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर जाऊंगी, वहाँ पे फ्लैग ना, भारत का फ्लैग लगा के फिर मैं वहाँ जाऊंगी। क्योंकि एक न्यूज़ पर सुनी थी ना हमने कि कोई लड़की गई थी और उसको किस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे कि अपना झंडा उतर नहीं लगा के नहीं आना। हाँ, तो वो मैंने पक्का सोचा हुआ था करने का। पर एनीवे, नेक्स्ट टाइम जब भी इंडिया का ट्रिप होगा तब उसमें जाएंगे। और यहाँ पे जो बता रहे हैं इंडिया के जो बाकी कंट्रीज में नहीं है, वो तो डेफिनेटली इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री। और यूनिक इन द सेंस, अच्छे सेंस में, कि इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं हो सकती जिसका मेरे को और इंडिया का सबसे अच्छा लगता है हमारे जो ट्रेडिशन और हमारे जो कल्चर हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जैसे बड़ों की इज्जत और वो सब। वो
की डाइवर्सिटी है, विच इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, पर उससे प्रॉब्लम से बढ़ मगर गए यार। कोई ऐसी कॉमन चीज होनी चाहिए डाइवर्सिटी इज country क्रिएटिंग को unite प्रॉब्लम भी कर सके। डाइवर्सिटी इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर उससे देश का सब तरक्की मिलजुल में के रहते हैं, रुकता है। डाइवर्स है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मगर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कॉमनैलिटी भी जरूरी है, आपको वो तो दूसरी बहुत तरफ भी देखना important पड़ेगा। है। यूसीसी जो आ रहा है, सबको यूसीसी इकट्ठे करके रखे। यूसीसी कुछ चीजों को करेगा, बट आपको फिर भी एक जबरदस्त कॉमनैलिटी चाहिए कि हर इंसान में, हर इंडियन में वो कॉमनैलिटी है, ये ढूंढना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।